नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट का रैपिड रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस पूरे क्लास को देखो। ये 20 मिनट्स जो होने वाले हैं ना, ये चैप्टर के जो भी 5 नंबर के सवाल बनेंगे वो पूरा इस टॉपिक से ही बनेगा, इस वीडियो से ही बन जाएगा। तो अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखो, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, तो ये वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना। और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने भैया के, प्यारे से भैया के, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं आर एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट क्या होता है। क्या बोला भैया? एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं आप एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं भैया? एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट क्या है, देखो इधर ध्यान से। मान लो यहाँ हमारे शॉन्टी भैया रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? शॉन्टी भैया फिर सुलेमान रह रहा है, ठीक है। उनके आसपास जो भी ये चीजें हैं, पेड़ पौधे जो उसके जीने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से भैया, एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस। क्या बोला उसने भैया? एवरीथिंग, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं। क्या बोला? जो भी चीजें हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ को, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। आगे समझ में। अब इसमें ना क्या होता है पता है? दो चीज होता है, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। अब बायोटिक मतलब क्या भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बायो बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग। सो जो एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, वो क्या है? बायोटिक, क्योंकि लिविंग है। पर हाउसेस है, वो क्या हो जाएंगे? एबायोटिक। क्या हो जाएंगे? एबायोटिक। क्या हमारा घर सांस ले रहा है? जिंदा है? नहीं है भाई। क्या हमारा ग्लास जिंदा है? नहीं है। पानी जिंदा है? नहीं है। झरना देखोगे वहां पानी होगा, वो भी नॉन लिविंग है। हवा नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये सारे एबायोटिक हो गए, ठीक है भैया। तो देखो, इंक्लूड्स लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगला है एनवायरमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब मान लो आप मनाली से एकदम ठंडी ठंडी एनवायरमेंट से अब चले गए राजस्थान गर्मी में, तो क्या हो गया? एनवायरमेंट चेंज हुआ। हुआ कि नहीं बताओ? हुआ। हुआ ना। तो इसको ही बोलते हैं एनवायरमेंट चेंजेस व्हेन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अगला होता है इकोसिस्टम। क्या भैया मैंने बोला? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक कम्युनिटी होता है। क्या होता है भैया? मैंने बताया एक कम्युनिटी होता है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। सो ध्यान से देखो, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट। हमारे आसपास इंटरेक्शन होता है एक बायोटिक का और एबायोटिक का, इसको ही बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एक जंगल है जहाँ पे एक झरना है, झरने में से पानी गिर रहा है, तो क्या वो बायोटिक है या अबायोटिक? सोचो सोचो, पानी गिर रहा है, पानी पानी है बायोटिक। और उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, प्यारे प्यारे जानवर है जो कि जा रहे घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक दोनों साथ में होते हैं, तब इसको बोलते हैं हम इको सिस्टम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब एक कुछ कंपोनेंट समझ जाओ, ये उससे इधर आगे जाने से पहले ये कुछ कंपोनेंट बता रहा हूँ। ये नोट्स रैपिड रिवीजन के बहुत अच्छे हैं, इसको कॉपी कर लो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो लोग नोट्स का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अभी तक चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भैया के लिए, प्यारे से बच्चों हमारे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। अब कंपोनेंट्स है ना वो दो तरह के होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब क्या? जो लिविंग है, जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए वगैरह सब। तो देखो, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में क्या आ जाएगा? हमारा हवा, एयर, पानी, सनलाइट, वो सब आ जाएगा। तो देखो, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, मिनरल, सारी चीजें डाल दिया गया। अब फोकस करो इधर से, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोला भैया मैंने? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जरा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको लाइक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो दो तरह के होते हैं। क्या बोला? दो। एक होता है मैन मेड, जो हम ह्यूमंस ने बनाया, आर्टिफिशियल, और एक होता है नेचुरल। अब आप भैया इकोसिस्टम इंसानों ने कैसा बनाया? कभी आपने मॉल वॉल में गए हो, एक्वेरियम देखा है बेचते हुए किसी को? एक्वेरियम जहाँ पे फिश रह रहे, तो वो मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। अब मान लो आपके भैया रोहित भैया एक किसान बन गए। क्या बन गए? किसान। और रोहित भैया आपके फार्मिंग कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको लगेगा वो नेचुरल, पर वो कौन कर रहा है? एक किसान जो कि अपना क्रॉप फील्ड बना रहा है। तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? जो नेचुरली होता है, जैसे कि टेरिस्ट्रियल। अब टेरिस्ट्रियल मतलब क्या? आप जो चीज अर्थ से कनेक्टेड है, प्लेनेट अर्थ से, ठीक है, ऐसा पेड़ पौधा उग रहा है प्लेनेट अर्थ से कनेक्ट होके, फिर झरना हो गया प्लेनेट अर्थ से कनेक्ट होके, उसको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल। क्या बोलते हैं भैया? टेरिस्ट्रियल। मुझे एक्चुअली सच बता, ज्योग्राफी जब मैं पढ़ता था तब मुझे इसका मतलब पता नहीं था।
तो अब देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, क्या बोला मैंने, नेचुरल, और दूसरा बोला था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्या, आर्टिफिशियल। देखो नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इधर ध्यान से देखो, ये है भैया हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, ये देखो ये वाला, एक सेकेंड जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये है नेचुरल इकोसिस्टम, देख लो ध्यान से, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स वगैरह सब, ठीक है, और ग्रासलैंड भी। और ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, देखो प्यारे प्यारे से गार्डन जो आपने भी घर के बाहर बना रखा है, गार्डन फिर वगैरह सब, ये सब है, एक्वेरियम, ये सब है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल आ जाता है। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सी चीजें होते हैं, जो प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, समझ में आ रहा है। अगला है एक्वेटिक भी होता है इसमें, नेचुरल में एक्वेटिक, यार मतलब भाई मुझे आप बात बताओ, हमारे अर्थ से सिर्फ क्या फॉरेस्ट ही कनेक्टेड है, नहीं पानी भी तो है अंदर, एक्वेटिक। सो उसमें फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन, ओशंस और सीज कनेक्टेड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्या बोला भैया मैंने, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब हमने खुद ने बनाया, जैसे कि एक्वेरियम, क्या, एक्वेरियम। तो ये मैन मेड होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, आर्टिफिशियल, मैन मेड। इसमें आ जाता है हमारे गार्डन, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम्स, क्या होते हैं, गार्डन, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अभी के लिए जो जो मैं बता रहा हूँ सब समझो, वीडियो के लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएगा, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो अगला है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या बोला भैया, कंपोनेंट्स। अब इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स है, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक में हवा, पानी, सनलाइट वगैरह सब आते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। देखो एबायोटिक में क्या कहते हैं, नॉन लिविंग, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर और सॉइल, ये सब आ जाते हैं, ठीक है भैया, ओके। चलो अब बायोटिक को एक एक करके समझते हैं डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे धीरे धीरे आपको फूड चेन, फूड वेब सब बताऊंगा, ज्यादा रश मत करो, एक एक करके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो बायोटिक में क्या कहते हैं, लिविंग। तो उसमें आ जाते हैं एक प्रोड्यूसर, क्या भैया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ उसी टाइप के, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम भैया ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इसमें आता है हमारे ग्रीन प्लांट्स, आल्गे, ठीक है। सो ये खाना किसकी मदद से बनाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो खाना किसकी मदद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस। इसको लाइफ प्रोसेस में सिखा ही होगा आपने। अगला है कंज्यूमर्स। देखो अगला क्या है भैया, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या, जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप है, वो खुद का खाना खुद बना, इसलिए ऑटोट्रॉप, ऑटो रिक्शा नहीं। अब कंज्यूमर क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या वो ऑटोट्रॉप होगा या फिर हेटेरोट्रॉप होगा, सोचो सोचो सोचो, जो लगा हेटेरोट्रॉप, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। इसमें हमारे ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स फॉर फूड, समझ में आ गया। लास्ट और उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर्स के पूरी कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक एक करके समझाऊंगा। देखो ध्यान से, एक चीज समझो पहले, एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले ग्रास था, क्या था भैया, ग्रास, ठीक है, ग्रास था। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, क्या हो गया भैया, प्रोड्यूसर। इस ग्रास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने। किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर, ठीक है भैया, स्पेलिंग देख लेना जरा, ग्रास हॉपर। ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या हो गया, कंज्यूमर। अब इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोले, क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, बताओ मुझे। ग्रास हॉपर को मान लो फ्रॉग ने खाया, किसने खाया, फ्रॉग ने। ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, सांप ने खाया, किसने खाया भैया, सांप, ठीक है, सांप ने खाया। ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। और सांप को किसने खाया, ईगल, जो कि बहुत खतरनाक होता है, मेरा फेवरेट है ईगल। सो ईगल हो गया क्वार्टरनरी कंज्यूमर। अब समझ में आ गया क्या होता है कंज्यूमर्स के सारी कैटेगरीज, ठीक है। अब इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, आ जाओ एक एक करके डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, प्राइमरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, हर्बीवर, जो कि घास फूस खाते हैं। याद आया, याद आया, ग्रास हॉपर, डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक है भैया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि उनको खाते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते कार्निवोर, जैसे फ्रॉग, फॉक्स हो गया, याद आया। नेक्स्ट होता है टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि टॉप एकदम ऊपर बैठे रहते हैं, टाइगर वगैरह सब। सही हो गया, टाइगर और लायन। और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं पता है, जो एनिमल आगे जाके सड़ जाता है, मतलब टपक जाता है, मतलब सड़ जाता है, तो उसको डीकम्पोजर्स आके खाते हैं, जैसे कि फंगा, बैक्टीरिया। अगर मान लो कल डॉगी हमारा कोई टपक गया, डोगेश भाई जो हमारे इंस्टा पे फेमस हो चुके हैं अभी, तो वो अगर कल मान लो
आ रहे भी होगे बाई चांस, ऐसा ना हो, बस घर वाले की दुआ है, क्योंकि उनके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। मान लो टपक गए तो उनको क्या आते हैं भाई, डिकम्पोजर्स आके खाते हैं, जैसे कि फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। सो देखो ध्यान से, बैक्टीरिया और फंगाई आ जाते हैं इसमें। ये क्या करते हैं, जो डेड मैटर है, मतलब कोई भी पौधा जानवर हो गया डेड है, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं बाहर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये फूड चेन के बारे में कुछ सिंपल सी चीजें बताया जो कि आपको समझ जाना चाहिए। देखो, प्रोड्यूसर पेड़ पौधा था, इस पेड़ पौधे को हम खा रहे, तो हम प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। इसको ये भी खा रहे हैं हमारा जिराफ, अब टाइगर इसको खा रहा है, ठीक है, टाइगर इसको और इसको खा रहा है, ठीक है। तो मतलब दो लोगों को भी खा सकता है एक कंज्यूमर। अब बाद में ये टाइगर जब टपक जा रहा है तो डिकम्पोजर्स इसको खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा फूड चेन, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, अपना फोकस बढ़ाए रखो। अब फूड चेन समझते हैं, ये रहा फूड चेन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंट। भूल के भी स्किप मत करना, इसे मत स्किप करना, उसके मैसेजेस के रिप्लाई स्किप कर देना, लेकिन ये चीज मत स्किप करना, ठीक है। आगे भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अभी फोकस बढ़ा के देखो। और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने भैया के सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, क्योंकि अभी जो चैनल का ग्रोथ पोजीशन है उसमें आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो आप देखो फूड चेन का डेफिनेशन समझो, देखो ध्यान से। A sequence of living organism in which one organism eats other, मतलब क्या रहा है, एक ऑर्गेनिज्म, ये देखो ध्यान से, ये ग्रास था, क्या था भैया, ग्रास। ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, चबा रहा है, चबा नहीं रहा है, खा रहा है। क्या कर रहा है, खा रहा है। इसको बोलते हैं आप फूड चेन। और ये डेफिनेशन आएगा नहीं एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता ही नहीं है और आएगा भी नहीं। डेफिनेशन पूछेंगे ही नहीं वो लोग, वो क्या पूछेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। इधर देखो ध्यान से, फोकस बढ़ा और इसको देखो ध्यान से पूरा। देखो, ये ग्रास था, ठीक है। अब ये ग्रास को किसने खाया, मतलब ये ग्रास को खाने वाला कौन था, ग्रास होपर, ठीक है। ये प्रोड्यूसर था, ये कंज्यूमर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब इस ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन था, फ्रॉग था भैया। फ्रॉग को खाने वाला स्नेक था, स्नेक को खाने वाला ईगल था। तो एक ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो बन रहा है, क्या बन रहा है, यूनिडायरेक्शनल, क्या बन रहा है भैया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। बस इतना समझो, जो बता रहा हूँ समझो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इस पे एमसीक्यू बनता है, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो, अब देखो हमारे ग्रास में ना, मान लो 1000 जूल एनर्जी था, कितना था भैया, 1000 जूल एनर्जी था। अब इसमें एक 10% लॉ आता है। 10% लॉ क्या बोलते हैं पता है, एनर्जी जब ट्रांसफर होता है ना वो सिर्फ 10% आता है। अब आप बोले भैया 90% क्या हो, 90% जो एनर्जी था वो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन में चला जाता है, जो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बाद में देख के वीडियोस हमारे, या किसी भी टीचर के, सारे टीचर्स यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं। 1000 जूल था यहाँ पे, यहाँ से जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे गया तो 10% कम हो जाएगा, तो कितना हो गया, 100 जूल, ठीक है। यहाँ से दूसरे ऑर्गेनिज्म में गया तो 10% कम हो गया, कितना हो गया, 10 जूल। एक एक जीरो निकालते जाओ, एक एक जीरो निकालते जाओ 10% में। यहाँ से इधर गया तो 10% कम हो गया, तो ये 1 जूल। यहाँ से इधर गया तो 0.1 जूल, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या हो रहा है, एनर्जी जा रहा है। एक 3 से 4, क्या बोला मैंने, एक 3 से 4 फूड चेन बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसको खाने पे कुछ एनर्जी नहीं मिलेगा। देखो यार 0.1 जूल क्या ही एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ इधर देखो, एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। यहाँ से सूरज से आता है एनर्जी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास जा रहा है, 10% एनर्जी। तो अब ये जो गया ना एनर्जी फ्लो, ये था T1, ये था T2, ये था T3, ये था T4 और ये था T5। सो ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल, क्या है भैया, ट्रॉपिक लेवल। सो T1 जैसे तुम्हारे रैंकर्स होते हैं वैसे ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से नोट कर लो। अगला है फूड वेब। फूड वेब क्या है भैया, फूड वेब। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक नेटवर्क है जहां इंटरकनेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। अलग अलग तरह के फूड चेन का क्या हो रहा है भैया, इंटरकनेक्शन। जैसे कि देखो, ये जो माउस है, इस माउस को हमारा सांप भी खा रहा है, ठीक है, और हमारा ईगल भी खा रहा है, ठीक है। अब इस फ्रॉग को हमारा ईगल भी खा जाएगा या फिर स्नेक को भी खा जाएगा, मतलब ईगल इन दोनों को खा सकता है। तो क्या हो रहा है, इसमें इंटरकनेक्शन हो रहा है, ठीक है। शोइंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड बाय फीडिंग रिलेशनशिप। अब इस फूड वेब की वजह से इकोसिस्टम क्या होता है, स्टेबल। मान लो कल एक ईगल को स्नेक मिलना बंद हो गया, या फिर मान लो स्नेक को हमारा रेड मिलना बंद हो गया, तो कैसे सर्वाइव करेगा हमारा स्नेक, नहीं कर पाएगा ना। तो क्या करता है, कभी कभी अपना पेट पालने के लिए फ्रॉग को खा जाएगा। क्या करेगा, फ्रॉग को खा जाएगा। समझ में आ गया, चलो आ जाओ। अगला है ओजोन लेयर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से एक एक पॉइंट समझाता हूँ।
ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ना, उस पर भी सवाल पूछ लिया गया इतना स्टेट बोर्ड में। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है भैया, एक सेकंड, O3। ठीक है, ये प्लेनेट अर्थ है, देखो ध्यान से, ये क्या है, प्लेनेट अर्थ। इसके आसपास ना ऐसा ओजोन लेयर होता है। क्या होता है, ओजोन लेयर। देख लो इधर, एक सेकंड इसको जूम कर लो, देखो ये है भैया हमारा, ये पिक्चर देखो, इससे सब समझ में आ जाएगा। ये प्लेनेट अर्थ है, इधर ओजोन लेयर है, इधर सन है। सन से क्या आ रहा है, यूवी रेज आ रहे हैं। क्या आ रहा है, हार्मफुल यूवी रेज। इधर देखो पूरा अच्छे से लिखा, हार्मफुल यूवी रेज। क्या आ रहा है सन से, हार्मफुल यूवी रेज। देखो हार्मफुल यूवी रेज आ रहा है। अब ओजोन लेयर है, अब ये कैसे बना होगा पता है, इसके आसपास O2 के मॉलिक्यूल्स थे। कितने, O2। तो क्या हुआ, सन ने ना इसको तोड़ा। क्या हुआ, तोड़ा। ये एक O अलग हुए, अलग हुए। फिर क्या, एक O2 आया और इसके साथ मिलके O3 बना लिया। क्या बना लिया, O3। अभी के लिए कहानी समझोगे तो ठीक है, नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज समझ जाओ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो बता रहा हूँ। इसके बाहर जो लेयर रहता है अर्थ के, जो यूवी रेस से बचाता है, वो होता है ओजोन, जिसको O3 बोलते हैं। अगर ओजोन नहीं होता तो अगर वो यूवी रेज हमारे स्किन पे पड़ते तो स्किन कैंसर होता। क्या होता, स्किन कैंसर। बस इतना समझ जाओ। अब क्या होता है बताए, ये ओजोन लेयर है जो बचा रहा है हमारे अर्थ को। ठीक है, समझ में आ गया, यूवी रेज से। अब क्या होता है बताए, अब हम ना एसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसी वगैरह सब यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर सारे यूज कर रहे हैं, फ्रिज वगैरह सब। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में ना ऐसा फटके होल बन रहा है। क्या बन रहा है, फटके होल बन रहा है, और यूवी रेज का हो रहा है, पास हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। उसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह सब हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऐसा क्यों होता है रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे समझ में आ जाएगा, इस पूरे इमेज को देख के समझ जाओ। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो एक एक करके समझ में। ओजोन O3 स्ट्रेटोस्फीयर होता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब सब इंपॉर्टेंट है भाई, सब। अब ये ओजोन डिप्लीशन, मतलब ओजोन डिप्लीट होना, डिप्लीशन मतलब छेद आ जाना, वो क्यों होता है, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कितना याद रखो, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एयर, उसकी वजह से होता है। इफेक्ट होता है स्किन कैंसर, कटार्स और हार्मफुल टू मराइन लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका सोल्यूशन क्या है, अवॉइड CFC, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। एनवायरमेंट से जो फ्रेंडली रहे वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करना है। ठीक है भैया, चलो आज थोड़ा और फास्ट करते, जल्द से जल्द खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर। अगला है वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है भैया, वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें पहला आता है बायोडिग्रेडेबल और एक आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब मान लो आपने अभी खाना खाया, जमीन का खोदो खोदो खोदो, जमीन को क्या करना, खोद देना। ठीक है, तो जमीन को खोदो, चावल लो, ओम भट स्वाहा स्वाहा करके, ठीक है, फिर जमीन को कवर कर दो। एक हफ्ते बाद जाके देखो जमीन खोद के, क्या वो चावल दिखेगा, नहीं, वो बायोडिग्रेडेबल है। और अगर आपने उसके अंदर प्लास्टिक डाला रहता तो वो क्या होता, वो उधर का उधर ही रह जाता, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल है, प्लेनेट के लिए हार्मफुल है। तो हमारी एनवायरनमेंट को बचाए रखो, साफ सुथरा रखो, हर चीज करो जिससे हमारी आने वाली जनरेशन की सर्वाइवल अच्छी हो। लेकिन क्या करें, आने वाली जनरेशन बर्बाद, चलो पर्सनल मत होना, ठीक है, मजाक करो। तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, डिकम्पोज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको खा के डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, पेपर कॉटन हो गया। ठीक है, अगला होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि बायोडिग्रेड नहीं होता है। सो जो डिकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास। मेथड टू मैनेज वेस्ट, क्या करना सकते हैं हम लोग, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये तीन फॉर्मूला याद रखो, R3 से। कैसे, R3 से, रियूज, रिड्यूस और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब क्या, कम यूज करो। रीयूज मतलब क्या, यूज आइटम्स वापस यूज करो। रिसाइकल मतलब क्या, कन्वर्ट करो वेस्ट प्रोडक्ट्स से सुटेबल मटेरियल्स। ठीक है, तो ये देखो, ये इमेज में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो देख लेना एक बार पूरा। ठीक है, अब अगला होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। प्लास्टिक्स की वजह से, नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या हो रहा है, पोल्यूशन होगा। तो प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन होगा, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और हार्म करता है एनिमल्स को। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा, क्यों हो रहा है वो, CFC की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ये आपके सर है, ये आपके सर है। ठीक है, एक सेकंड जूम कर लो, ये आपके सर है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत प्यार से, और ये आप मेरे प्यारे 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 बच्चे। ठीक है बच्चों, ठीक है, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। अब ना मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला दिए। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था वीडियो के पहले। तो ये है भैया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो चीजें आपको फोकस करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें कर लेना। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।